आईएएस अधिकारी अलका तिवारी ने झारखंड के मुख्य सचिव के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया है और चार्ज लेने के बाद सबसे पहले राज्य के डीजीपी अजय कुमार सिंह ने उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। अलका तिवारी 1988 बैच की झारखंड कैडर की आईएएस अधिकारी हैं और झारखंड में अपने उत्कृष्ट प्रशासनिक कार्यों और ईमानदारी के लिए जानी जाती हैं। अलका तिवारी हाल ही में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से झारखंड लौटकर झारखंड राजस्व परिषद के सदस्य के रूप में कार्यरत थी और इसके पहले वे नीति आयोग में सलाहकार और उर्वरक विभाग में संयुक्त सचिव के रूप में भी कार्य कर चुकी हैं। उनका शैक्षिक और व्यावसायिक अनुभव अत्यंत समृद्ध है, जिसमें उन्होंने मेरठ यूनिवर्सिटी से साइकोलॉजी में मास्टर्स, मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से सिविल और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में एमएससी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से वित्तीय समावेशन पर विशेष कोर्स और ड्यूक यूनिवर्सिटी से सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन पर प्रशिक्षण प्राप्त किया हुआ है। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण रिस्पॉन्सिबिलिटी है और सामान्यतः ये होता है कि पहले दिन हम लोग चर्चा करते हैं कि हमारी प्राथमिकता क्या है, लेकिन आप जानते हैं कि यहाँ पे निर्वाचन कार्य चल रहा है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, तो मुझे लगता है आज ये उपयुक्त समय नहीं है अपनी प्राथमिकताएं बताने का। यहाँ पे बहुत जल्दी नई सरकार बनने वाली है, जो भी सरकार की प्राथमिकता होगी उसका अनुपालन किया जाएगा। लेकिन आज के दिन केवल मैं इतना कहना चाहूँगी कि राज्य सरकार के हर स्तर पर, राज्य सरकार से लेकर ब्लॉक तक, मैं ये चाहूँगी कि पूर्ण अनुशासन रहे। और जब अनुशासन की मैं बात करती हूँ तो ना केवल समय की पाबंदी की बात है, बल्कि जो काम हम कर रहे हैं, जो प्रशासनिक हल्का काम कर रहा है, उसमें मुस्तैदी के साथ काम हो, तत्परता के साथ काम हो, शीघ्र निर्णय लिए जाएं। यही मेरा आज कहना है और प्राथमिकताओं के बारे में फिर हम लोग बाद में बात करेंगे। आईएएस अधिकारी अलका तिवारी ने झारखंड के मुख्य सचिव के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया है और चार्ज लेने के बाद सबसे पहले राज्य के डीजीपी अजय कुमार सिंह ने उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। अलका तिवारी 1988 बैच की झारखंड कैडर की आईएएस अधिकारी हैं और झारखंड में अपने उत्कृष्ट प्रशासनिक कार्यों और ईमानदारी के लिए जानी जाती हैं। अलका तिवारी हाल ही में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से झारखंड लौटकर झारखंड राजस्व परिषद के सदस्य के रूप में कार्यरत थी और इसके पहले वे नीति आयोग में सलाहकार और उर्वरक विभाग में संयुक्त सचिव के रूप में भी कार्य कर चुकी हैं। उनका शैक्षिक और व्यावसायिक अनुभव अत्यंत समृद्ध है, जिसमें उन्होंने मेरठ यूनिवर्सिटी से साइकोलॉजी में मास्टर्स, मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से सिविल और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में एमएससी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से वित्तीय समावेशन पर विशेष कोर्स और ड्यूक यूनिवर्सिटी से सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन पर प्रशिक्षण प्राप्त किया हुआ है। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण रिस्पॉन्सिबिलिटी है और सामान्यतः ये होता है कि पहले दिन हम लोग चर्चा करते हैं कि हमारी प्राथमिकता क्या है, लेकिन आप जानते हैं कि यहाँ पे निर्वाचन कार्य चल रहा है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, तो मुझे लगता है आज ये उपयुक्त समय नहीं है अपनी प्राथमिकताएं बताने का। यहाँ पे बहुत जल्दी नई सरकार बनने वाली है, जो भी सरकार की प्राथमिकता होगी उसका अनुपालन किया जाएगा। लेकिन आज के दिन केवल मैं इतना कहना चाहूँगी कि राज्य सरकार के हर स्तर पर, राज्य सरकार से लेकर ब्लॉक तक, मैं ये चाहूँगी कि पूर्ण अनुशासन रहे। और जब अनुशासन की मैं बात करती हूँ तो ना केवल समय की पाबंदी की बात है, बल्कि जो काम हम कर रहे हैं, जो प्रशासनिक हल्का काम कर रहा है, उसमें मुस्तैदी के साथ काम हो, तत्परता के साथ काम हो, शीघ्र निर्णय लिए जाएं। यही मेरा आज कहना है और प्राथमिकताओं के बारे में फिर हम लोग बाद में बात करेंगे।